Hare Krishna. Translation. When the son relatives became overwhelmed with compassion and spoke thus. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो देखिए, जैसे हमने पहले भी एक बार बीच में हमने डिस्कस किया था कि भगवत गीता में जो भी डेजिग्नेशंस, जो भी किसी व्यक्ति के लिए शब्द यूज किए गए हैं, उसके नाम यूज किए गए हैं, उनका एक गहरा अर्थ होता है। तो यहाँ पे अर्जुन को किस नाम से संबोधित किया जा रहा है? कौन? Son of Kunti. यस, कौन्तेय। मतलब कौन्तेय। वेरी गुड, परफेक्ट। तो और कौन कर रहा है संबोधित? श्री कृष्ण। गुड गेस, बट नॉट एग्जैक्टली। श्री कृष्ण ने अभी बोलना शुरू नहीं किया है, अभी हम पहले अध्याय में हैं। तो ये कौन बोल रहे हैं? संजय। हाँ, एग्जैक्टली। तो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि कौन्तेय जो अर्जुन है, कुंती पुत्र अर्जुन, उन्होंने अपने अलग अलग मित्रों को और रिलेटिव्स को देखा, और फिर वो कंपैशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? कृपा। यहाँ पे लिखा भी है कृपया परया अविष्टः। तो कृपा से उनका हृदय पूरा भर गया, और उस कृपा वश भावना के साथ वो कृष्ण को क्या बोले? यहाँ पे लिखा है कि स्पोक दस, वहां पे वो कृष्ण को बोले, लेकिन क्या बोले हमको अल्टीमेटली पता है कि वो क्या बोलने वाले हैं। वो अलग अलग तर्क देने वाले हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी हमें अर्जुन की दिख रही है, वो है कंपैशन। कंपैशन मतलब कृपा। तो अर्जुन जो है वो कृष्ण के बहुत प्रिय मित्र हैं, और कृष्ण जो है वो भगवान हैं। वो भगवान हम कैसे समझते हैं उनको? क्योंकि भगवत गीता में भी, भगवत गीता को क्या बोलते हैं? भगवत गीता मतलब भगवान की गीता। और ये पूरी जो गीता है ये कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। तो इट्स वेरी ऑब्वियस, इसमें हमें ज़्यादा कुछ डीप एनालिसिस करेंगे तो बहुत कुछ हैं इसके प्रमाण, लेकिन अगर उतना डीप नहीं जाना है, हम डायरेक्टली नाम से पता लगा सकते हैं कि भगवत गीता मतलब भगवान की गीता। और भगवत गीता कौन बोल रहे हैं? कृष्ण। तो कृष्ण मतलब भगवान। और इवन इस पूरे सत्र में, पूरे भगवत गीता में भी जब भी कृष्ण को संबोधित किया जा रहा है तो श्री भगवान उवाच इस नाम से संबोधित किया जा रहा है। मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस कि वेदव्यास जी खुद ही बोल रहे हैं कि कृष्ण जो है वो श्री भगवान है। तो अर्जुन जो है वो भगवान के इतने निकट पार्षद हैं, इतने निकट मित्र हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि उनके हृदय में करुणा की भावना है। तो भगवान को कोई भी जीवात्मा आकर्षित कैसे करता है? अपनी करुणा की भावना से। भगवान बहुत आकर्षित होते हैं किसी भी जीवात्मा के प्रति जब वो दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखता है। जनरली कई बार ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग सोचते हैं कि कोई अगर आध्यात्मिक जीवन का पालन करेगा तो वो हर चीज को त्याग देगा और बाबा बाबा बन जाएगा, राइट। और सब लोगों को छोड़ के, सब चीज़ों का त्याग करके वो हिमालय पर जाके एक टांग पे खड़ा होके वो बस योगा करते रहेगा, या फिर पानी के अंदर डूब के बस समाधि ले लेगा, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन ये बहुत ही गलत अंडरस्टैंडिंग है जो कि समहाउ मीडिया, पॉलिटिशियंस, इन लोगों ने फैलाई है आध्यात्मिक व्यक्ति की। लेकिन एक्चुअल में एक आध्यात्मिक व्यक्ति, प्रामाणिक आध्यात्मिक व्यक्ति वो रहता है जिसके हृदय में सभी जीवात्माओं के प्रति करुणा का भाव रहता है। अगर किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के हृदय में करुणा का भाव नहीं है, उसके सामने अगर कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ, कोई अगर उसके सामने दुख वाली स्थिति में है और वो अपनी साधना में बिजी है, अपने भगवान की पूजा में बिजी है, वो अगर कुछ कर नहीं रहा लोगों की मदद, मतलब वो वास्तविक आध्यात्मिक जीवन पालन नहीं कर रहा है। मतलब वो सिर्फ एक शो कर रहा है, वो सिर्फ एक दिखावा कर रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो बहुत बड़ा विरक्त हूँ। लेकिन ऐसे व्यक्ति
से भगवान भी प्रसन्न नहीं होते जो कि दूसरों के प्रति करुणा का भाव नहीं रखता। तो करुणा का भाव बहुत 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 फाउंडेशनल है किसी भी भक्त के अंदर होना। तो करुणा का भाव तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भक्त रहता है वो हर एक जीवात्मा को भगवान के अंश के रूप में देखता है। हम सभी जितने भी जीवात्मा हैं, चाहे वो अभी देखिए, जब तक इंसान भक्ति नहीं करता, भगवान के आध्यात्मिक जीवन का पालन नहीं करता, तब तक उसका जो कंपैशन है, उसकी जो करुणा है वो बहुत सीमित रहती है। जनरली लोग किसके प्रति करुणा का भाव रखते हैं? अपने परिवार वालों के प्रति। मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बाकी मेरा जो रिश्तेदार है उसके घर में आग लग जाए, उसके घर में किसी को बीमारी हो जाए, बुखार हो जाए, कोई मर जाए, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वो उसका जीवन है। होता है ऐसा? देखे हमने ऐसे लोग, बहुत लोग ऐसे रहते हैं, अधिकतर लोग ऐसे रहते हैं। उनको सिर्फ अपने परिवार से मतलब है, बस मेरा अच्छे से चलना चाहिए, बाकी पूरा समाज का जो हो वो अपना देखें। उससे थोड़ा सा उदार व्यक्ति जो रहता है वो अपने परिवार नहीं, अपने समाज के बारे में सोचता है कि मैं अग्रवाल हूँ, तो हमारे अग्रवाल समाज वाले जो लोग हैं उनके बच्चे अच्छे से पढ़ने चाहिए, उनको कभी आर्थिक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो एक समाज के लिए व्यक्ति करुणा का भाव रखता है। उससे भी ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति जो रहता है वो अपने देश के प्रति करुणा का भाव रखता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले, राइट, उगले हीरे मोती, लेकिन कौन सी धरती? मेरे देश की धरती, सिर्फ मेरे देश की धरती। बाकी दूसरे देश में बॉम्ब उड़े और कुछ भी हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा देश अच्छा होना चाहिए बस। और क्यों मेरा देश अच्छे से रहना चाहिए? क्योंकि वो मेरा देश है, राइट। अभी मेरा देश महान क्यों, भारत महान क्यों? बहुत सारे लोग बोलते हैं भारत में, क्या बोलते हैं? मेरा भारत महान। सुना है आप लोगों ने ये स्लोगन? खास करके 15 अगस्त 26 जनवरी को, मेरा भारत महान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो मेरा भारत महान क्यों है? क्यों है मेरा भारत महान? ऐसा क्या है उसमें? भारत में क्या महान है? पाकिस्तान वाला बोलेगा मेरा पाकिस्तान महान। तो मेरा भारत महान क्यों, ये कभी कोई नहीं पूछता। ठीक है, डाइवर्सिटी है, ओके, डाइवर्सिटी तो हर एक देश में है। और डाइवर्सिटी महान कैसे बनाती है? डाइवर्सिटी से तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी, ओके, बट बहुत सारे लोग इस मामले इस तरीके से नहीं सोचते। अधिकतर लोगों के लिए मेरा भारत महान क्यों? क्योंकि वो मेरा है, क्योंकि मैं उसमें रहता हूं, मैं महान हूं, इसलिए मेरा भारत महान है। ईगोसेंट्रिक महानता। तो ऐसे लोग अपने देश की भक्ति करेंगे, लेकिन दूसरे मनुष्यों से उनको कुछ लेना देना नहीं है। अभी रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, वहां पे लोग इतने मर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोग बस उसका हेडलाइन बना के टीआरपी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ देश के प्रति करुणा का भाव रखता है। फिर उससे भी एक उदार व्यक्ति रहता है। कोई बता सकता है उससे भी उदार व्यक्ति किसके प्रति करुणा का भाव रखेगा? करुणा की और उदार बाउंड्री क्या हो सकती है? देशभक्ति से भी उदार, पूरे विश्व के। ये तो एकदम ही उदार हो गया, हाईएस्ट लेवल। उससे थोड़ा और नीचे जाएंगे तो हाँ, ह्यूमैनिटी, मानवता। तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन वही व्यक्ति जो मानवता के ऊपर बड़े बड़े भाषण देगा, वो अपने लंच में क्या खाएगा? वो लंच में खाएगा नॉन वेजिटेरियन फूड। वो लंच में खाएगा किसी मुर्गे की हड्डी नहीं, सॉरी, मांस खाएगा, या बकरे का मांस खाएगा, गाय का मांस खाएगा। तो उसका जो करुणा है, उसकी करुणा सिर्फ और सिर्फ उसके मानव जाति तक सीमित है। लेकिन सबसे उदार व्यक्ति, अनुराधा माता जी जैसा जो सबसे उदार व्यक्ति है, वो किसके प्रति करुणा का भाव रखेगा? पूरे विश्व के प्रति, जैसा अनुराधा माता जी ने बोला। तो ऐसा व्यक्ति पूरे विश्व के प्रति उदार भाव रखेगा। एक चींटी को भी वो उसका भी केयर करेगा, एक चींटी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और ऐसे उदाहरण हैं बहुत सारे हमारे शास्त्रों में। एक ये था, क्या बोलते हैं, मृगारी करके एक शिकारी था। उसको बहुत मजा आता था शिकार करने में, जानवरों को आधा मरा छोड़ने में उसको बहुत मजा आता था। पूरा नहीं मारता था वो, आधा मार के छोड़ता था,
जिससे वो तड़पते रहे। वो जो जानवर जब तड़पते हैं ना, तो उसको बहुत मजा आता था कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरी वजह से जानवर तड़प रहे हैं, उसको बहुत मजा आता था। लेकिन जब उसको कृपा मिली नारद मुनि की और वो भक्त बन गया बाद में, तो वो एक चींटी को भी पैर से रौंदना नहीं चाहता था। वो जब दंडवत प्रणाम कर रहा था नारद मुनि को, तो पहले उसने चींटियों को थोड़ा साइड किया। चींटियों को साइड नहीं किया, वो खुद ही ठीक से चल, क्योंकि चींटियों को साइड करने में भी उसको इच्छा नहीं हो रही थी। वो खुद उसने अपना रास्ता बदला और वो ऐसी जगह पे फिर दंडवत किया जहाँ पे कोई चींटी वीटी नहीं थी। तो सबसे उदार व्यक्ति वो रहता है जो पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचता है, हर एक जीवात्मा के कल्याण के बारे में सोचता है। और वो तभी पॉसिबल है जब हम आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी जीवात्माओं के प्रति करुणा का भाव कब रखेंगे? जब हम उन सबके कॉमन सोर्स को हम जान पाएंगे। और सभी जीवात्माओं के कॉमन सोर्स कौन है, स्रोत कौन है? भगवान खुद बोलते हैं गीता में, अहम बीजा प्रदपिता। कृष्ण बोलते हैं कि मैं हर एक सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीजा प्रदपिता। मतलब जितनी भी योनियां हैं इस पूरी दुनिया में, सारी योनियों के प्रदपिता, जो सीड गिविंग फादर कौन है, बीज देने वाले अल्टीमेट फादर कौन है? कृष्णा, राइट। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन का पालन करता है, प्रामाणिक रूप से, दिखावा नहीं, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी का जो फॉलो करता है, वो कभी एक चींटी का भी दुख उससे नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उसके हृदय में करुणा का भाव रहता है। और वही भाव हमें यहाँ पे दिख रहा है किनके जीवन में? अर्जुन के जीवन में। इसीलिए अर्जुन इतने प्रिय हैं भगवान को, इसलिए अर्जुन के साथ भगवान खेलते थे, साथ में खाना खाते थे, सोते थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन के अंदर एक करुणा का भाव था। तो अभी आप लोग मुझे बताइए कि हम दूसरों के प्रति करुणा का भाव किस प्रकार से हम प्रकट कर सकते हैं? क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम दूसरों के प्रति करुणा का भाव प्रकट कर सकते हैं? एनी एग्जाम्पल्स? दूसरों से अच्छे तरीके से बात करना। वाओ, ब्यूटीफुल आंसर। सबसे अच्छे तरीके से बात करना, किसी का दिल नहीं दुखाना। वेरी गुड। और कुछ? और कोई? गिविंग देम प्रसादम, गिविंग देम फूड, उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस से जोड़ के, ये तो अल्टीमेट कंपैशन हो गया। वेरी गुड। हेल्पिंग इन डिफरेंट वेज, दूसरों की मदद करना। और भी कुछ आ रहा है चैट में? हेल्पिंग, गिविंग देम प्रसादम, हेल्पिंग इन डिफरेंट वेज। तो हेल्पिंग, बीइंग काइंड टू एवरीवन, वेरी गुड। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक भाई है, और मेरा जो भाई है वो उसको डॉक्टर ने बोला है कि तुमको आज से तुमको स्वीट्स नहीं खाना है, क्योंकि स्वीट्स खाओगे तो तुम्हारी डायबिटीज बढ़ेगी, तुम्हारा प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। कैसे हेल्प करनी चाहिए? उनको अगर इच्छा हो रही है रसगुल्ला खाने की, तो हमें उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमें उनसे प्यार से बात करके हमें उनके लिए स्वादिष्ट रसगुल्ला बना के उनको खिलाना चाहिए। एम आई राइट? हमें उनके प्रति काइंड होना चाहिए। वी शुड बी काइंड टू देम। अरे आप लोग ही बोल रहे हो ना अभी, वी शुड हेल्प देम, वी शुड बी काइंड टू देम। तो अगर हम नहीं खिलाएंगे रसगुल्ला बना के, तो वो दुखी होगा, उसका दिल टूटेगा। करुणा का भाव मतलब दूसरों का दुख देख के खुद को दुख होना या महसूस कर सकते हैं अगर, तो वो भी करुणा का भाव हो सकता है। परफेक्ट, वेरी गुड। तो उस भाव को हम प्रकट कैसे करते हैं लोगों को? तो जैसे आप लोगों ने बोला, मदद करके उनको, उनकी कभी कभी उनसे जस्ट बातें सुन के। कई बार आजकल के जमाने में लोग इतने परेशान हैं, उनको ऐसा कोई नहीं चाहिए कि उनको समझाए, कोई गाइड करे। कई बार लोगों को सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो सुने एटलीस्ट उनको, क्योंकि दुनिया में कोई सुनता ही नहीं है मेरी, कम से कम कोई तो सुने मेरी, राइट? कई बार लोग सिर्फ उतने में खुश हो जाते हैं कि उनसे सुनना, अच्छे से बात करना, बीइंग काइंड टू देम, लाइक दैट। लेकिन हमें काइंडनेस का थोड़ा ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हम लोगों के प्रति करुणा का भाव कभी कभी उनको डांट के भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? उनको करेक्शन करके भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो अगर किसी गलत जगह पे जा रहे हैं, किसी गलत दिशा में जा रहे हैं, तो
करुणा का भाव ये भी होता है कि हम उनको उस दिशा में नहीं जाने दें, हम उनको समझाएं, सही जगह पे लेकर आए। दैट इज ऑल्सो वन मैनिफेस्टेशन ऑफ करुणा। जनरली लोगों को पसंद नहीं आता है। जनरली लोगों को क्या पसंद आता है कि हम जो भी करें, हमारा अच्छा दोस्त कौन है। अगर सपोज कोई 2 दोस्त हैं हमारे, एक दोस्त जो है वो हमें सही दिशा में लेके जाता है, हमें गलत एक्टिविटीज में करेक्शन देता है, और दूसरा जो दोस्त है वो हमें हर चीज में एनकरेज करता है कि नहीं भाई तू ही सही है, तू जो करता है एकदम परफेक्ट करता है। तो इन दोनों में से असली हमें सबसे ज्यादा अच्छा फ्रेंड कौन लगेगा, पहला या दूसरा? पहले के लिए थम्स अप, दूसरे के लिए थम्स डाउन। झूठ बोल रहे हो सब लोग। एक्चुअल में हमको दूसरा वाला पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि वो हर चीज में हमें एनकरेज करता है, हर चीज में हमें अच्छा अच्छा बोलता है। लेकिन एक्चुअल में हमारा जो असली जो मित्र है वो पहला वाला है, क्योंकि वो हमारा सच में वेलविशर है। ही इज द एक्चुअल वेलविशर ऑफ आवर्स। तो असली करुणा रहती है लोगों को सही दिशा में लेके जाना। ओके, गलत दिशा में अगर हम उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं तो वो दैट्स नॉट करुणा। तो आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं किस प्रकार से हम चाहते हैं लोगों को बेनिफिट करना, हम करुणा का भाव रखते हैं लेकिन हम उनको गलत जगह डायरेक्ट कर सकते हैं? ऐसा कोई एग्जाम्पल है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है जो कि एग्जाम में चीटिंग कर रहा है। ओके, हमारा कोई मित्र है, बहुत बहुत डियर मित्र है हमारा, और वो चीटिंग कर रहा है और हमको वो पूछ रहा है कि भाई थोड़ा चिट पास कर, राइट? तो क्या करेंगे हम? चिट नहीं देंगे उसे। चिट नहीं देंगे, राइट? वेरी गुड। तो उस केस में हेल्प करेंगे, कैसे? चिट पास करके। तो उस केस में अगर हम उनकी हेल्प कर रहे हैं चिट पास करने में, तो वो एक्चुअल में हमको लग रहा है हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। कोई व्यक्ति है जो स्मोकिंग कर रहा है, गलत आदतों में लगा हुआ है, और हमको डर लग रहा है। कई बार हमको पता रहता है कि व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन हमको डर लगता है कि अगर हम उसको बताएंगे, अगर हम उसको सही चीज बताएंगे तो क्या होगा? वो हमको बोलेगा अरे भाई लेक्चर मत दे मेरे को, ठीक है, अपना लेक्चर अपने पास ही रख। ऐसा बोलते हैं लोग कि ज्यादा संत महात्मा मत बन, मुझे भी पता है तेरे बारे में सब कुछ, तो अपना लेक्चर अपने पास रखो। और कभी कभी ऐसा हमें डर भी लगता है कि कहीं ऐसा हमारी दोस्ती ना टूट जाए, राइट? कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे सुनना ही बंद कर दे, या फिर किसी और से दोस्ती कर ले, जो उसको सपोर्ट करते हैं उससे दोस्ती कर ले। तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं भाई ठीक है, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। क्यों? हमको लग रहा है कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि हम उसको एनकरेज कर रहे हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी की तरफ। तो कई बार इन द नेम ऑफ कंपैशन वी एंड अप हार्मिंग द पर्सन। और यहाँ पे ये जो अर्जुन है, इनका भी जो कंपैशन है, भले ही वो भावना अच्छी है, लेकिन यहाँ पे अर्जुन का जो कंपैशन है ये भी गलत दिशा में है। ये जो कंपैशन है ये उनको प्रेरित कर रहा है युद्ध नहीं करने के लिए, और जो कौरव हैं उनको और पाप कर्म करते रहें, उसमें बढ़ावा देने में उनको अभी मदद करेगा, अगर इस प्रकार का करुणा वो रखते हैं तो हमें बहुत जरूरी है कि हम करुणा का भाव सही तरीके से समझें और लोगों को हेल्प करें। कभी हो सकता है उनको एनकरेज करके, कभी हो सकता है उनको एजुकेट करके। अभी आई जस्ट एंड विथ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जस्ट आई टेक 1 or 2 minutes मोर, सॉरी फॉर दैट, कि ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार कंपैशन का मतलब लोगों को करेक्ट ही करते रहना, लोगों को डांटते ही रहना। कई बार हम जब किसी व्यक्ति को डांटते हैं, वो व्यक्ति हो सकता है खुद से वो सुधर जाता है, लेकिन हमारी डांट सुन के वो और हम उसको उकसा देते हैं, राइट? कि भाई तू किसी काम का नहीं है, तू ऐसे कैसे कर सकता है? तो वो क्या बोलेगा? अच्छा ऐसा बोल रहा है, अब तो मैं जरूर करूंगा, राइट? कभी कभी लोग जिद पे ले लेते हैं। तो सिर्फ करुणा का भाव रहना, दूसरों को मदद करने का भाव रहना ही काफी नहीं है, हमें मदद करते भी आना चाहिए। तो हमें प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो व्यक्ति जो है वो हमारी बात सुने और वो हमारी हेल्प को स्वीकारे। हर बार डांटने से काम नहीं होता, हर बार दूसरों को नीचा दिखाने से काम नहीं होता।
जरूरी नहीं है हर बार हम करेक्शंस देते रहे उससे व्यक्ति सुधरे, कभी कभी करेक्शन नहीं देने से भी व्यक्ति सुधरता है। कभी कभी हमें पता होना चाहिए कि हमारे करेक्शन से हो सकता है ना सुधरे, लेकिन किसी और के करेक्शन से वो सुधर जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग हमारी नहीं सुनना चाहते, लेकिन किसी और की वो ज्यादा अच्छे से सुनते हैं। तो कभी कभी हो सकता है कंपैशन का मतलब हम उनको करेक्शन ना करें, हम उनको किसी दूसरे व्यक्ति जिसकी वो सुनते हैं उसके थ्रू करेक्शन दिलवाएं उनको। कभी कभी हो सकता है कि हम उनको सही चीज में एनकरेज करके हम उनको करेक्शन दिलवाएं। कभी कभी जैसे अगर कोई व्यक्ति 90% गलत काम कर रहा है, 10% अच्छा काम कर रहा है, अगर आप उसके 10% को अप्रिशिएट करोगे तो उसकी सेल्फ आइडेंटिटी बदलेगी। वो जो 10% अच्छा काम कर रहा है उसको और बढ़ाएगा वो, क्योंकि हम उसको एनकरेज कर रहे हैं पॉजिटिव एक्टिविटी में। तो ऐसे बहुत तरीके हैं, हमें थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए। हमारा क्या होता है, हम लोग बस समझ लेते हैं कि नहीं भाई मैं तो सही हूं, मैं उसको सही चीज में डायरेक्ट कर रहा हूं तो उसको सुनना चाहिए मेरी, बट हम सही तरीके से उसको हेल्प नहीं करते। उसकी वजह से वो और व्यक्ति वो गलत दिशा में जाता है। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम सेंसिटिवली भी डील करें, जस्ट करेक्शन ही ना करते रहें। कभी कभी ये जरूरी है कि हम जो रेगुलर टाइम है उसमें हम इन्वेस्ट करें उनके प्रति, उनके रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करें, जिससे कि आगे जाके जब हम कुछ बोल रहे हैं उनको तो वो सुने हमारी। तो इन्वेस्टमेंट करना, दूसरों के थ्रू बुलवाना, फिर पॉजिटिव जो उनके क्वालिटीज हैं उनको ज्यादा एम्फेसाइज करना, और कभी कभी डायरेक्टली नहीं बोलना, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बोलना कि अरे ये व्यक्ति ऐसा है, देखो इसके साथ ऐसा हुआ। तुमको कुछ नहीं बोल रहा मैं, तुम एकदम मस्त, यू आर द बेस्ट पर्सन, यू आर द मोस्ट बेस्ट सज्जन, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, बट लोग समझ जाते हैं कि क्या मैसेज है। तो ऐसे हमें सोचना चाहिए थोड़ा किस प्रकार से हम उसको हेल्प कर पाए, और फिर हमें सेंसिटिवली हेल्प करना चाहिए लोगों को। दैट इज रियल कंपैशन। ओके, सो विल स्टॉप हियर। वी शुड नॉट गो टू द एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम कि हम जो कर रहे हैं, जो कोई कुछ भी कर रहे हैं उसको करने दें, दैट इज वन एक्सट्रीम। दूसरा एक्सट्रीम कि हम उनको करेक्शन करने के चक्कर में हम उनको ही तोड़ दें पूरा, दैट इज ऑल्सो अनदर एक्सट्रीम। वी शुड हैव अ बैलेंस, एंड दैट बैलेंस रिक्वायर्स इंटेलिजेंस। हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय जय।